हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग अभी नई बुक प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस बुक का नाम है मानव भूगोल, यानी कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारी है उसको देख रहे हैं। और इसी में हम लोग आपका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र। तो पहला चैप्टर क्या है हमारे सामने, ध्यान दीजिए। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रकृति और उसके जो आपके विषय क्षेत्र हैं उन विषय क्षेत्र को देखेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। चैप्टर नंबर 1 है आपके सामने, मानव भूगोल में प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र को हम जानने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए सभी बच्चे एक बार। आइए पहले चैप्टर पर तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को आप अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं पिछले साल। आप इसके अंतर्गत वास्तुता को याद रख सकते हैं। इस अध्याय में आप वृहत रूप से आप परिचित होंगे। भूगोल की प्रकृति से कराया जाएगा। भूगोल महत्वपूर्ण शाखाओं से आप परिचित होंगे। कौन कौन सी इसकी शाखाएं आप अध्याय में आपको पुनः पढ़े। आपको मानव भूगोल के मुख्य विषय भूगोल से संबंधित ज्ञात करा जाएगा। तो मेन क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। सॉरी, तो मेन क्या है, मानव भूगोल। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्याय में क्षेत्र में भूगोल क्या है, सकारात्मक है, अनुभवी है, व्यवहारिक है। भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटक को पहचानने, परिघटना को, दिक्कत काल, उसका भौतिक ढंग सुनिश्चित करने, इन सब चीजों के लिए पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, ठीक, जीवन के रूप में और मनुष्य भी सम्मिलित हैं। परिवेश निवेश के भौतिक मानवीय घटक सूचना बनाए हैं। भौतिक पर्यावरण के अध्ययन करें। मानव भूगोल, भौतिक, इन सब चीजों की जगत को आप देख सकते हैं। आप इस तथ्य को पहले भी, बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान होगा। क्या होगा, क्या होगा कि आपको पहले भी ज्ञान होगा, ठीक, कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य विषय सारोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन क्या है, हमको करना है जिनका मानव को सिद्ध किया जाता है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है। इस आशय को व्यापक तर्क और वितर्क से आरंभ हुआ है। क्या आप एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांत स्वीकार करने, यानी कि नेमोथेटिक अथवा वितरणात्मक, यानी कि भावात्मक, इंडोग्राफिक होना चाहिए। विषय वस्तु में व्यक्तिगत स्थिति का किया जाना चाहिए। अध्ययन का उपागम प्रादेशिक और प्रक्रम में होना चाहिए। भौगोलिक परिघटनाओं की आपका बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। और ऐतिहासिक संगत, उपागम, बौद्धिक परिभाष, अभ्यास, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे और इनको देखेंगे और क्या समानता इसमें दिखाई देती है। और यह जानकर आपको रुचि होगी कि आपका मानवीय और भौतिक परिघटनाओं का वर्णन जो है आपका शारीरिक रूप से विज्ञान से प्रेरित करेंगे और उन सब रूपों को हम पढ़ेंगे। तो एक एक करके उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब यहां से हम मेन चीजों को देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में किन किन चीजों को वैल्यूज या एड ऑन किया जाता है, ठीक है, देख लीजिए। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नंदी मुख और हिमनद के पोथ, यानी कि आपके नासिका, जल डमरू की ग्रीवा, मृदा की परिच्छिका का वर्णन करते हैं। भाई पृथ्वी के रूप में हम क्या करेंगे, तूफान, यानी कि जो उसकी आंखें आई थे उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे कुछ है। अगर हम बात कर रहे हैं नदी की तो उसके मुख की बात करते हैं। हिमनद है तो उसकी पौथ यानी कि नासिका की बात करते हैं।
कोई आपका जल डमरू मध्य है, यानी कोई आपकी जल संधि है, तो हम किसकी बात करते हैं? उसके ग्रीवा की, उसका मेन पॉइंट की, लैंड कहाँ टच है, कहाँ सेपरेट कर रहा है। मृदा की बात करते हैं तो उसकी परिच्छेका, उसकी इस तरह की चीजों की बात करते हैं। इस प्रकार प्रदेश, गांव, नगरों का वर्णन जीविका रूप में किया जाता है। जर्मनी भूगोल वेत्ताओं का वर्णन जीविका व्रत के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों के जाल में प्राय परिसंचरण धमनी के रूप में किया जाता है। क्या आप भाषा को ऐसे शब्दों में अभिव्यक्त को एकत्र कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम प्रकृति और मनुष्य पृथक कर सकते हैं, जबकि जटिल आभास आपसे जुड़े। जटिल आभास क्या है? वो आपसे जुड़े हैं, ठीक। और उन्हीं के साथ उन्होंने कुछ आपका परिभाषाएं दी हैं। उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाओं को लिखा है। जैसे मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंध का संश्लेषित यानी कि फिल्टर अध्ययन है। ये किसने कहा है? रेट जेल ने। कितनी बार पूछा जाता है कि मानव और धरातल में जो लैंड है उसके बीच का जो संबंध है, संश्लेषित अध्ययन है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा है? रेट जेल ने कहा। याद रहेगा, रेट जेल ज्योग्राफर हुए हैं और वाकई ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ लिखा है उन्होंने। ऊपर दी गई परिभाषाओं का संश्लेषण पर जोर दिया। स्पेशलाइजेशन क्या किया है? संश्लेषण। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनात्मक संबंध का अध्ययन है। कैसा है? अस्थिर पृथ्वी है, क्रियाशील मानव है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, का अध्ययन है इनके बीच का सतह। इसको ही किसने कहा है? LNC सैंपल, ठीक। और इसमें क्या दिखा गया है सैंपल ने आपका? तो इसमें गंतव्यात्मक को मुख्य रूप से देखा है। अगला देखिए, हमारी पृथ्वी नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इसमें रहने वाले जीवों के मध्य के संबंध को अधिक संश्लेषित करने पर उत्पन्न होती है। ये क्या है? पाल ब्ला डी लास लक्ष्ण, ठीक है। तो इन सारे डेफिनेशन को एक बार आप देख लीजिए, लिख लीजिए, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। देख लें अब रेड चल। चलिए आगे बढ़े। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जाति सामाजिक संस्कृति पर्यावरण के अंतर संबंधों का परस्पर अध्ययन है। कैसा है? ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोरिलेट, जो इनका संबंध है वो उसको दिखाते हैं, ठीक है। अंतःक्रिया के द्वारा करता है और आप अपनी कक्षा इसे 11वीं में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कह रहे हैं कि भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, ये हमारी बुक है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, 11वीं क्लास में है भी। उसमें बेसिकली जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है उसको पढ़ते हैं। में भौतिक पर्यावरण के तत्व का अध्ययन कर चुके हैं और आप जानते हैं कि तत्व, भू आकृति, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात, वनस्पति जात, इन महातत्वों को सूची बना सकते हैं। आप फिजिकल ज्योग्राफी में आप मृदा पढ़ते हैं, आप क्लाइमेट पढ़ते हैं, आप एटमॉस्फेरिक चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, ठीक है। और आप इसमें जो है ऑस्मोलॉजी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से उन चीजों को पढ़ें, ठीक। जिनकी रचना मानव भौतिक द्वारा प्रदान मंच के आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा की जाती है। गृह, गांव, नगर, सड़कें, रेल जाल, उद्योग, खेतों, पतन, दैनिक में आने वाली वस्तुओं का संस्कृति के अन्य तत्वों का पर्यावरण सतत उपयोग करता है। और जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परिवर्तित किया जाता है, साथ ही मानव जीवन में इसको प्रभावित, ठीक। आगे बढ़े। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण।
भाई मानव ने प्रकृतिकरण किया है और प्रकृति ने क्या किया है, मानवीयकरण। तो इन दोनों का आपसी तुलनात्मक अध्ययन है और इन चीजों को आपसी तुलनात्मक रूप से हम लोग इनको देख भी लेंगे और हम उसका आपस में कंपैरिजन भी करेंगे, अध्ययनात्मक अध्ययन भी करेंगे। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अंतः क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण वह है कि वह किन उपकरणों और किन तकनीकों के सहायता से उत्पादन और निर्माण कर रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया जो भी आपकी एक्टिविटी हो रही है उसके अंतर्गत कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन से टूल, कौन कौन से उपकरण यूज कर रहे हैं और उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है जो उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग में फैक्टर दे रहे हैं, ये मेन देख। प्रौद्योगिकी किसी समाज के संस्कृति के विकास स्तर का सूचक है। कहीं भी अगर आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो इंडिकेशन है वो किसी भी क्षेत्र के उस विकास के स्तर का, वहां पर डेवलपमेंट क्या है उसके लेवल का। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी की विकास कर पाएंगे। उदाहरण के लिए घर्षण उष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज हमारी सहायता की। इस प्रकार डीएनए आनुवांशिक रहस्यों को समझने में, अनेक बीमारियों पर विजय पाने में बना है। भाई बहुत सारी बीमारी हैं, डीएनए है, उनको आनुवांशिक हमने खोज की है, जांच की है, तो ये तो बना कि हमको। हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं को आरंभ अवस्था में अत्यधिक प्रभावित करती हैं। उन्हें प्रकृति आदेश के अनुसार अपने आप ढाल लिया जाता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव सामाजिक विकास की अवस्था में आ गया। ऐसा आदिम आदिम समाज और प्रकृति का प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार अंतःक्रिया है कि पर्यावरणीय निश्चितवाद किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास के उस अवस्था में हम प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था या उनकी प्रचन्नता की भयभीत होता था और उनकी आपकी जो पूजा अर्चना है वो सारी चीज किया करता था। तो किस प्रकार थी आपकी संकल्पना, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप सब एक बार प्रकृति और उसके विषय को पढ़ें और ह्यूमन ज्योग्राफी को एक बार घर पर जाके देखें। कुछ परिभाषाएं आप उनको एक बार लिख लीजिए, मेमोराइज कीजिए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।